इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के सांसद रंजीत रंजन। मैम, जिस तरीके से उत्तराखंड में ये जो त्रासदी आई है, अब जो है इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं सरकार के से जुड़े लोगों के कि अगर विकास होगा तो थोड़ी बहुत आपदाएं आएंगी ही, उसके साथ में जो विनाश अगर होता भी है, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है जिस तरीके से ये आपदा। मुझे हंसी आ रही है और ऐसे लोगों पे शर्म आ रही है। मुझे लगता है उत्तराखंड वासियों को ऐसे लोगों को वहां पे घुसने नहीं देना चाहिए। ये मैन मेड आपदा है। ये 2 सदन पहले मैंने ही इसका उठाया था। मुझे शर्म आ रही है जो उत्तराखंड के सांसद है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये चाहते हैं कि मैन मेड आपदाएं हो ताकि रिलीफ का काम हो और ये लगातार सिर्फ भ्रष्टाचार कर सके। वहां पे जिस तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 4 धाम की जो सड़क बन रही है और अभी जहाँ पे बादल फटा है वो खीर गंगा का मुख्य है, रिवर का, और भागीरथी वहां पे मिलती है। और ये 100 किलोमीटर का वो स्ट्रेच है जो अति संवेदनशील ऑलरेडी कहा गया है, जहाँ पे सड़क को स्ट्रेच ना करने की बात 5.5 मीटर की ऑलरेडी बीआरओ की सड़क है, आप उसको 12 मीटर करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी आपने 400 किलोमीटर में सिर्फ ये 80 किलोमीटर का स्ट्रेच बचा है, जिसमें आप 6000 देवदार के पेड़ भी काटने वाले हो। अभी नहीं काटा है तो ये हाल है। ये भू संकलन वाला एरिया है, ये अति संवेदनशील एरिया है। सबसे पहले तो इनसे पूछिए यहाँ पे कंक्रीट क्यों बिछाई है, यहाँ मार्केट क्यों है, यहाँ पे लोगों के घर क्यों है। जहाँ पे 2 घर होने चाहिए वहाँ पे 100 घर क्यों है, वहाँ पे हॉस्टल क्यों है, वहाँ पे 20-25 होटल क्यों है। विकास की कीमत चुका रहा है क्या? ये मैन मेड विकास की कीमत चुका रहा है। सिर्फ भ्रष्टाचार और सिर्फ इनको दिखता है कितने होटल आ जाएं, कितना करप्शन होगा। लेकिन ये बहुत संवेदनशील एरिया है और ये क्या कंटिन्यू आएगा। पर बेशर्मी की हद ये है कि सांसद तक नहीं जान रहे हैं, जाग रहे हैं, सरकार नहीं जाग रही है। इसका मतलब है कि ये पहाड़ों का सरेआम दोहन करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अभी 18वीं सदी का एक मंदिर भी वहाँ पे ध्वस्त हो चुका है। तो आप अपने हेरिटेज को बचाएंगे, अपने पहाड़ों को बचाएंगे, भागीरथी को बचाने का काम करेंगे या सिर्फ वहाँ पे कंक्रीट बिछाने का? मैम, बादल फटना जो है एक प्राकृतिक घटना है जिसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जो है हम कोशिश कर सकते हैं कि इस तरीके से जो है लोगों को राहत बचाव कर। बिल्कुल मैं नहीं मानूंगी। आप एक्सपर्टीज से पूछिए। नहीं, ये सांसद जो आप एक्सपर्टीज से पूछिए। ये पता नहीं कैसे सांसद है। मुझे लगता है ऐसे सांसदों को वहां पर एक वोट नहीं मिलनी चाहिए। नेचर जंगल में अपना काम करता है। नदी का बहाव बरसात से पहले सिकुड़ता है और बरसात में चौड़ा हो जाता है। आपने नदी के घर में कंस्ट्रक्शन और कंक्रीट पैदा किया है। बादल फटा, नदी अपना रास्ता दोबारा से ले रही है, लेकिन आज डैमेज इसलिए हुआ क्योंकि आपने नदी के मुख पे जो खीर गंगा का मुख है जहाँ वो भागीरथी से मिलता है वहां पे आपने कंस्ट्रक्शन खड़ी की। क्योंकि वो तो नेचर का दिया हुआ चीज है। वो बादल फटते और नदी का ही सिर्फ रास्ता होता तो कोई क्षति नहीं। मैन मेड डिजास्टर, ये 201% मैन मेड डिजास्टर है। तो साफ तौर पर, सीधे तौर पर ये मैन मेड डिजास्टर है, क्योंकि विकास के नाम पर अगर ये विनाश होता है तो उसकी जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी, कहती हुई कांग्रेस के सांसद रंजीत रंजन। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़ दिल्ली।